वीलॉग का आगाज़ करते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अकबर एस बाबर की पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तें थीं, वो 14 तकरीबन दरखास्तें थीं। इब्तदाई समाअत हुई और जिसके दौरान अकबर एस बाबर समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल होने के बाद पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि दरखास्तों पर मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई के साबिक रुकन अकबर एस बाबर के वकील की जानिब से दलाइल का आगाज़ करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पार्टी का इंतखाबात से मुतल्लिक कोई शेड्यूल नहीं और पार्टी आइन के तहत चेयरमैन के इंतखाब के लिए कमेटी भी नहीं बनाएगी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के तहत इंतखाबात का हुक्म दिया था। वकील अकबर एस बाबर ने मजीद कहा कि इंतखाबात के लिए वोटर लिस्ट नहीं बनी, नामजदगी का तरीक़ाकार भी नहीं था, पार्टी आइन में इलेक्शन प्रोग्राम का जिक्र तक नहीं था। पार्टी के इलेक्शन कमीशन ने जो कमिश्नर थे उन्होंने डाटाबेस अपने पास रखा। वकील की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की थी कि दोबारा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएँ। तो जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके दलाइल सुने और इसके ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जी उनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। अकबर एस बाबर को पीटीआई इंतखाबात से मुतल्लिक जो उन्होंने इस्तदा की थी उसके अंदर बड़ा सेटबैक देखने में आया। मुस्लिम लीग नून को छोटी सियासी जमातों की मदद की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? जैसा कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इन दिनों बहुत सी मेल मुलाकातों में मसरूफ़ है। आज जहांगीर तरीन ख़ान साहब के साथ मुलाकात हुई। पहले शहबाज शरीफ साहब की खबर आई कि उनकी मुलाकात हुई है। फिर उसके बाद जो खबर आई वो ये थी कि बाकायदा एक रुकन जो अयाज सादिक की जो सदारत थी उसमें जहांगीर तरीन को जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के रूह रवां हैं उनको मिला और मुलाकात के अंदर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बात हुई। इसके हवाले से तकरीबन 6 दिसंबर को गालबन एक खबर काफ लीग की जानिब से भी आई थी। काफ लीग और मुस्लिम लीग नवाज़ में जो दूरियां थी वो ख़त्म होती दिखाई दी और जो काफ लीग थी उस हवाले से सफ़ बंदियाँ नज़र आई। काफ लीग जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट पर जो है कायल हो गई थी। तो मुस्लिम लीग नून को आखिर छोटी सियासी जमातों की मदद क्यों पेश आ रही है? अक्टूबर में मियां नवाज शरीफ साहब जब लंदन से वापस आए तो उनकी जमात ने मुल्क गिर इस्तकबाल की तैयारियां उसके नारे लगाए, मगर अवाम उन्हें आखिरी उम्मीद के अवाम उनको आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। इससे ख्याल पैदा हुआ कि मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के नाराज़ और मायूस कारकुनान को अपनी तरफ जहां वापस लाएंगे वहां वोटर के अंदर नई जान भी डाल देंगे। बुनियादी सवाल यही है कि ऐसे माहौल में जहां उनके सबसे बड़े खरीफ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल में है और उनकी पार्टी ज़ेर अताब है, क्या मुस्लिम लीग नून वो इन सब के बावजूद घबराहट का शिकार है? क्या इस बार इस जमात ने वोटर और नवाज शरीफ के दरमियान पैदा होने वाली खला को पुर करने के लिए अपनी हिकमत अमली बना ली है? मियां नवाज शरीफ साहब को जमात ने जहां बलोचिस्तान की बाप और दीगर पार्टियों के इलेक्टेबल्स को अपने हाथ जगह दी, वहीं सिंध की सियासत में MKM GDA और जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ इत्तेहाद किया। इसी तरह पंजाब की सियासत में उन्होंने जो इलेक्टेबल्स थे उनको खुश करने के लिए जो है खुशामदीद का नारा बुलंद किया। मुस्लिम लीग काफ की तरफ भी हाथ बढ़ाया। इलावा आज मुस्लिम लीग नवाज जो थी उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ मेल मुलाकातें भी की। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिलने का कभी इम्कान मौजूद है। इस रिलीफ ने मियां नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट के नए लाडले के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा दिया है। मुस्लिम लीग नून खुलकर इंतखाबी मुहिम चला रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नवाज को अदालती जो है रिलीफ भी मिल रहा है। अदालतों का एक पूरा निज़ाम उनके आगे झुका हुआ है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है अपना बुनियादी हक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का है वो भी मैसर नहीं। इस हवाले से जो है अपना देखा ये जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब समझते थे कि वो मुल्क में वापस आएंगे तो हर तरफ से रिस्पांस मिलेगा, मगर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का उस तरह झुकाव तो है मगर अवाम उनके साथ नहीं। तो अब इसलिए छोटी मोटी सियासी जमातों को साथ मिला के एक ऐसा अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे मियां नवाज शरीफ साहब को लगे कि वो भरपूर ताकत में आएंगे और वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ तो कल कलां को उनके ऊपर जो है किसी तरह का एलिगेशन ना लगाया जा सके। लेकिन मियां साहब के ऊपर जो लाडले का ठप्पा लग चुका है वो अब लग चुका है, वो अब हटने वाला बिल्कुल नहीं। इसके अलावा एक अहम तरीन खबर पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी की बात वो ये थी कि टंडोवाला यार में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए हैं। सिंध के ज़िला टंडोवाला यार में जो देखा यह गया कि तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त किए गए। जो अपनी इस हवाले से हमारे पास मुस्तनद ज़राए से ये खबर आई कि तकरीबन सिंध में दर्स वेस्ट कुआं जो नंबर 2 है उसकी 281 मीटर खुदाई की, जहाँ से
360 बैरल योमिया खाम तेल के साथ गैस भी दरियाफ्त हुई। यहाँ से योमिया 85,10,000 मकफ फुट गैस हासिल होगी। इन नए ज़खायर दरियाफ्त होने से मुल्क के तेलो गैस के ज़खायर में इजाफा होगा। पाकिस्तान की जो इस तरह की क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस, इसके अंदर ये अहम इजाफा समझा जा सकता है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इस वक्त दिगर गुँ है, तो उसके अंदर ये खुशखबरी की लहर है जो दौड़ी है, जो ख़बर आई है। अल्लाह पाकिस्तानियों को इसका असर भी नसीब फरमाए। एक अहम तरीन ख़बर हमारे साथ जो थी वो शोबिस की दुनिया से है। शोबिस की दुनिया में अदाकारा मिज़ना वकास का बड़ा इंकशाफ सामने आया है। उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है। तो जी, अदाकारा मिज़ना खान ने कहा कि 3 हमल ज़ाया हुए। लोगों ने कहा कि मीडिया में काम करने के लिए खुद बच्चे ज़ाया करती हूँ। अदाकारा मिज़ना वकास ने जो मज़ीद इंकशाफ किया, उनके 3 जो इंकशाफात थे वो तो बहुत ही दिल दहला देने वाले थे। और इस दौरान उन्होंने अपने ख़ानदान का तज़किरा किया। वो कहती हैं कि इस दौरान उनके ख़ानदान के लोगों ने उन्हें ताना दिया कि शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने के लिए मैं खुद अपने बच्चे ज़ाया कर रही हूँ। मिज़ना वकास ने हाल ही में जो है अपनी इस तमाम दुख भरी कहानी को बताया और उन्होंने कहा कि अपने करियर शोबिज़ इंडस्ट्री में आने के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। शादी के बाद हमल ज़ाया होने के मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू की। अदाकारा ने अपने करियर के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके वालिद ने 2 शादियाँ की थी। उनकी अपनी वालदा की 2005 और फिर वालिद 2006 में इंतकाल कर गए थे। अदाकारा ने जामिया कराची से मास्टर्स की तलीम हासिल की थी, फिर 8 साल तक टीचिंग के शोबे से वाबस्ता रहीं। उसके अलावा अदाकारा ने मज़ीद बताया कि उन्हें बचपन से ही अदाकारी का शौक़ था। उनके 3 हमल ज़ाया होने वाली ख़बर के मुतालिक उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि उनके 3 हमल ज़ाया हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि शादी के 8 साल बाद 2019 में उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अहल रखा गया। हमल ज़ाया होने के बारे में जो अदाकारा हैं वो कहती हैं कि 3 हमल ज़ाया होने के बाद 2018 में चौथी बार हामला हुई थी। हमल के 5वें महीने में चेकअप के लिए नामवर अस्पताल के एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि बच्चा मर चुका है, सांसें चल रही हैं, ना दिल मुकम्मल तौर पर बना है, आप 1 दिन बाद दोबारा अस्पताल आकर DNC करवा लें। अदाकारा ने कहा कि वालिद ने मशवरा दिया कि एक बार किसी और डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, कभी कभार डॉक्टर्स भी गलती कर लेते हैं। जब मैंने दूसरे डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाया तो बच्चा ज़िंदा था, उसका दिल धड़क रहा था और डॉक्टर ने मुझे बच्चे का दिल भी दिखाया। मैं हैरान थी कि डॉक्टर ने मुझे क्यों बोला कि मेरा बच्चा मर चुका है। अदाकारा ने दीगर ख़वातीन को मशवरा देते हुए कहा कि अगर कोई डॉक्टर आपके हमल या बच्चे के बारे में कुछ कहे तो किसी दूसरे डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। इसके अलावा एक जो अहम तरीन ख़बर हमारे पास थी वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से थी। मरूफ बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन की शादी के बारे में और जो ऐश्वर्या राय हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जो शादी हुई थी अब उनके दरमियान इलाहदगी की खबरें सामने आ रही हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक मरूफ बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन के शादी की अंगूठी न पहनने पर अहलिया ऐश्वर्या राय से अलहदगी की अफवाहें जोर पकड़ने लगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक बच्चन एक तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे तो उनकी उंगली से हर वक्त पहने रहने वाली शादी की अंगूठी गायब थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अदाकारा ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के दरमियान अलहदगी से मुतल्लिक अफवाहें का बाजार गर्म हो गया। गुज़िश्ता कुछ अरसे से बॉलीवुड स्टार की ये जोड़ी थी किसी भी अवामी तकरीब में एक साथ नज़र नहीं आई। गुज़िश्ता माह ऐश्वर्या राय ने बेटी के साथ अपनी सालगिरह की तकरीब की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, ताहम उन तस्वीर में भी बच्चन ख़ानदान का कोई फ़र्द मौजूद नहीं था। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी 2007 में हुई थी। उनके यहाँ जो उनकी बेटी की विदाई थी वो 2011 में हुई। जोड़े में तलाक की खबरें उनके मद्दाहों को तशवीश में मुब्तला कर रखा है, ताहम जोड़े की जानिब से किसी किस्म की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। वीलॉग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।